जय श्री राम। नारी बिलो कहीं हरसी हिय निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत सिंगार धरि मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए हुए सुशोभित हो रहा है। कि विदूषण प्रभु विराट मय दीसा, और बहुमुख कर पगलोचन सीसा। कि जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दे रहे हैं, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। कि सहित विदेह बिलो कहीं रानी, अशिशु सम प्रीति न जाति बखानी। कि जोगिन परम तत्वमय भाषा, अशांत शुद्ध सब सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं। कि हरि भक्तन देखे दो भराता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। कि राम ही चितव भाय जहि सिया, असो स्नेह सुख नहीं कतनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख में तो कहने में ही नहीं आता। कि उर अनुभवति न कही सक सो, कमन प्रकार कहे कवि को। कि एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखहु कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसे कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी वैसे ही दिखे। कि राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। सुंदर, सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राजकुमार में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। कि सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुख नीके, अनीरज नयन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। कि चितवनि चारु मारु मनुहरनी, अभावति हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, अचिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं,
कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर ओंठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है। कि कुमुद बंधु कर निंदक हासा, और भ्रगुटी विकट मनोहर नासा। कि भाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो की अली अवली लजाही। हंसी जो है उनकी रामचंद्र जी की चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। कि पीत चौतनी सिरनि सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबु कलगीवा, अजनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई गई हैं, काढ़ी गई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कि कुंजर मणिकंठा कलित उरनि तुलसी का माल, वृषभ कंध के हरिठवनि बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे और पुष्ट हैं। ऐण खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कि कटि तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। कि पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मंजू महाछ बिछाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। कि देखी लोग सब भये सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर से जनकु देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक निमेष शून्य हैं और तारें पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर बहुत हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कि करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि दिखाई। कि जहाँ जहाँ जाय कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चितव सब को। विनती करके अपनी कथा को सुनाया और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार राम और लक्ष्मण जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होकर राम लक्ष्मण जी को देखने लगते हैं। कि निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम बिसेखा। कि भली रचना मुनि नृप सन कहु, राजा मुदित महासुख लहु। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई जान नहीं पाया। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रह, विरक्त और ज्ञानी मुनि ने रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बहुत सुख मिला, आनंद हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।